नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब 72 घंटे में मिलेगा सत्यापित जमीन कागजात। राजस्व विभाग ने शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा। दाखिल खारिज मामलों में लापरवाही को लेकर विभाग हुआ सख्त। वाणिज्य कर विभाग में 460 नए पदों के सृजन को मिली मंजूरी। पटना निफ्ट में प्रेक्षागृह निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर। बिहार कैबिनेट ने कुल 38 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। सीएम नीतीश करेंगे सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का उद्घाटन। 5:30 बजे होगा कार्यक्रम का उद्घाटन। 20 देशों के खिलाड़ी सेपक टाकरा वर्ल्ड कप में करेंगे प्रतिस्पर्धा। बिहार में 262 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण। बिजली सुधार के लिए बनेंगे ये नए सब स्टेशन। बिजली सेवाओं के लिए 7,305 करोड़ का होगा निवेश। बीसीसीआई ने भारतीय टीम पर कर दी पैसों की बारिश। भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारी इनाम की घोषणा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर भारतीय टीम को 58 करोड़ का इनाम। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की विस्तार से। वाणिज्य कर विभाग में 460 नए पदों के सृजन को मिली मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 39 में से 38 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें वाणिज्य कर विभाग में 460 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई और यह कदम जीएसटी के लागू होने के बाद विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए उठाया गया है। इसके अलावा राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता और रग्बी खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए क्रमशः 24 करोड़ और 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। पटना निफ्ट में प्रेक्षागृह निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बैठक में कई अन्य योजनाओं पर भी निर्णय लिया गया। अब महज 72 घंटे में मिलेगा जमीन का सत्यापित कागजात। बिहार में जमीन मालिकों को अब 72 घंटे में सत्यापित जमीन के कागजात ऑनलाइन मिलेंगे, जिसमें जमाबंदी, पंजी, खतियान, सीएस या आरएस या चकबंदी और नगर पालिका का नक्शा शामिल है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और भुगतान किया जा सकता है। इसके साथ ही राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने डोर स्टेप डिलीवरी सेवा भी शुरू की है। नक्शे के लिए 150 रुपए प्रति सीट का भुगतान करना होगा। वहीं भूमि दाखिल खारिज मामलों में लापरवाही को लेकर राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने जिलाधिकारियों को 7 दिनों में जांच करने का आदेश दिया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। और यह कदम अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने और आम जनता की परेशानी दूर करने के लिए है। सीएम नीतीश आज सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का करेंगे उद्घाटन। बिहार में पहली बार सेपक टाकरा विश्व कप का आगाज पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में होना। 20 देशों के 300 से ज्यादा खिलाड़ी और प्रशिक्षक 25 मार्च तक 150 मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। पहले दिन यानी आज 20 मार्च को थाईलैंड और सिंगापुर के बीच मुकाबला है, जो कि शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ल्ड कप का उद्घाटन करेंगे। साथ में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद होंगे। भारतीय टीम में पटना के बॉबी कुमार भी शामिल हैं। प्रतियोगिता में पुरुष, महिला और मिक्स्ड सहित कुल 7 स्पर्धाएं होंगी और यह इवेंट बिहार में खेल प्रेमियों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गले में टंगी क्यूआर कोड से मिलेगी मुर्गी की पूरी जानकारी। अब चिकन की दुकानों पर बिकने वाली मुर्गियों की पूरी जानकारी सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करने से मिलेगी। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और आहार सेतु प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आहार सेतु और आहार फ्रेश ऐप से पोल्ट्री फार्म संचालक और उपभोक्ता मुर्गी की जानकारी जैसे फार्म, ब्रीड, दाने, बीमारी, केमिकल्स आदि हासिल कर सकेंगे। यह ऐप ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेंगे। इसमें जियो लोकेशन टैगिंग की सुविधा भी है, जिससे उत्पाद की यात्रा की पूरी जानकारी मिल सकेगी। बिहार में 262 नए पावर सब स्टेशन का होगा निर्माण। बिहार में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने के लिए मिशन मोड में काम शुरू किया गया है, जिसमें 262 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से 41 का काम जल्द पूरा होगा। 117 का निर्माण शुरू हो चुका है और 104 मंजूरी की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के तहत 10 नए ग्रिड बनाए जाएंगे और जिससे कुल 195 ग्रिड बिहार में होंगे। 7,305 करोड़ रुपए से बिजली सेवाओं का आधुनिकीकरण होगा। नवीनगर में नई इकाई का करार हुआ है। 92% अनुदान के साथ किसानों को सस्ती बिजली दी जा रही है और 62 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। बिहार बोर्ड 12वीं टॉपर्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी। बिहार बोर्ड 12वीं के टॉपर्स का वेरिफिकेशन इस समय जारी है और रिजल्ट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार 12वीं के परिणाम मार्च के अंतिम हफ्ते में 24 से 31 मार्च के बीच जारी हो सकते हैं। मालूम हो कि टॉपर्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बोर्ड पहले टॉपर्स को शॉर्टलिस्ट करता है और फिर उन्हें बुलाकर
पटना बुलाकर उनका इंटरव्यू लेता है। इस इंटरव्यू में विशेषज्ञों द्वारा विषय के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, जिनके जवाब छात्रों को लिखित और मौखिक रूप से देने होते हैं। इसके बाद टॉपर्स की सूची फाइल की जाती है और परिणाम घोषित किया जाता है। सर्किल रेट पर बिहार विधानसभा में हंगामा। बिहार विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र और राजस्व मंत्री संजय सरावगी के बीच सर्किल रेट को लेकर तीखी बहस हुई। भाई वीरेंद्र ने दानापुर भेटा एलिवेटेड रोड के भूमि अधिग्रहण पर सर्किल रेट की जानकारी मांगी और कहा कि मंत्री इसे छुपा रहे हैं, जिससे मामला संदिग्ध लगता है। मंत्री सरावगी ने जवाब में कहा कि सभी भूस्वामियों को सर्किल रेट से अधिक राशि दी जा रही है, लेकिन सर्किल रेट का क्षेत्र विशेष होना और सार्वजनिक जानकारी होने के बावजूद वह इसका सही जवाब नहीं दे सके। अंत में स्पीकर ने स्थिति को संभालते हुए मंत्री से जानकारी देने को कहा। पटना में रियल एस्टेट पर छापेमारी, कर चोरी के आरोप। जी हां, पटना में एक रियल एस्टेट कंपनी के 7 ठिकानों पर बुधवार को वाणिज्य कर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। कंपनी पर कर चोरी का आरोप है और उसकी बिक्री किए गए फ्लैट्स पर जीएसटी रिटर्न का सही भुगतान नहीं हो रहा था। विभाग ने फ्लैट की खरीद बिक्री से संबंधित सभी दस्तावेजों का मिलान रोकड़, पंजी और बही खातों से किया। छापेमारी गुरुवार को भी जारी रही और वाणिज्य कर आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि कराधान में हेराफेरी करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और इसके अलावा अन्य कंपनियों और व्यापारियों के खिलाफ भी आगामी दिनों में छापेमारी की जाएगी। पशु अस्पतालों में पहली बार रेबीज टीका होगा शुरू। राज्य के पशु अस्पतालों में पहली बार रेबीज का टीका लगेगा, जिससे गाय और अन्य पशुओं को कुत्ता या अन्य जानवर के काटने पर रेबीज का इलाज सरकारी अस्पतालों में संभव होगा और यह योजना अप्रैल के अंत तक लागू होने की संभावना है। अब तक पशुपालकों को रेबीज का इलाज निजी अस्पतालों में ही कराना पड़ता था। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने रेबीज टीके की आपूर्ति की तैयारी पूरी कर ली है। पहले पोस्ट एक्सपोजर टीका लगाया जाएगा, जबकि भविष्य में प्री एक्सपोजर टीका भी उपलब्ध होगा। राज्य में 1135 पशु अस्पतालों में से 800 अस्पतालों में फ्रीज की सुविधा है, जहां टीका उपलब्ध कराया जाएगा। मढ़ौरा रेल कारखाना बना अत्याधुनिक रेल इंजन बनाने वाली कंपनी। जी हां, बिहार के छपरा स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना अब भारत में सबसे अत्याधुनिक रेल इंजन बनाने वाली कंपनी बन गई है। इस कारखाने ने अब तक 700 रेल इंजन बनाए हैं, जिनमें से 700वां इंजन 19 मार्च को रवाना किया गया और यह रेल इंजन अफ्रीका में अपनी सेवाएं देगा, जहां भारत 1000 रेल इंजन निर्यात करेगा। मढ़ौरा की डीजल रेल इंजन फैक्ट्री ने अफ्रीकी सरकार के साथ 100 इंजन का करार किया है। जून 2025 से 2028 के बीच लगभग 4500 हॉर्स पावर के 100 इंजन अफ्रीका को भेजे जाएंगे। इससे पहले मढ़ौरा ने भारतीय रेलवे को 700 से अधिक इंजन सप्लाई किए हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे से ग्रामीणों की बढ़ेगी समृद्धि। पटना पूर्णिया 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण शीघ्र शुरू होगा, जिसमें पटना पूर्णिया 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण शीघ्र शुरू होगा, जिससे सूबे के हजारों किसानों और ग्रामीणों की जिंदगी में समृद्धि आएगी और इस परियोजना से 250 से अधिक गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा और 3381.2 हेक्टेयर भूमि पर करीब 9467 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह एक्सप्रेसवे बाढ़ प्रभावित जिलों जैसे दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर और मधेपुरा को राहत देगा और आवागमन को आसान बनाएगा। साथ ही 11 राष्ट्रीय राजमार्ग और 10 राज्य राजमार्ग इससे जुड़ेंगे। परियोजना से पटना से पूर्णिया तक यात्रा का समय 7 से 8 घंटे से घटकर केवल 3 घंटे रह जाएगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पटना में विधायकों को मिलेगा आवासीय जमीन। बिहार विधान परिषद में बुधवार को राज्य के विधायकों और विधान पार्षदों को पटना में आवास के लिए जमीन देने का मुद्दा उठाया गया। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि यह आवश्यक है कि विधायकों के पास पटना में घर हो और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस समेत सभी दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे का समर्थन किया। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इस पर चुटकी ली। अंततः प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री से सहमति लेकर सरकार से इस प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया। पटना में लालू यादव के समर्थन में पोस्टर अभियान। पटना में राजद ने लालू प्रसाद यादव के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं, जिसमें लिखा है, ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। और यह पोस्टर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा लालू प्रसाद यादव से पूछताछ के बाद लगाए गए हैं। राजद कार्यकर्ताओं ने पटना के विभिन्न इलाकों में और राबड़ी देवी के आवास पर इन पोस्टरों को लगाया। इसके जरिए यह संदेश दिया गया कि लालू परिवार किसी के सामने नहीं झुकेगा। इस पर सियासत भी गर्मा गई है। जहां बीजेपी ने इसे एक और भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया, वहीं राजद ने इसे भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने का बयान माना। सदन में मोबाइल देखकर भड़के नीतीश कुमार। बिहार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार यानी आज सदन में मोबाइल देखकर सवाल पूछ रहे आरजेडी के विधायक सुदय यादव पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल सदन में प्रतिबंधित है और किसी को इसे लेकर नहीं आना चाहिए। नीतीश कुमार ने स्पीकर से मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने की अपील की और कहा कि पहले वह मोबाइल का इस्तेमाल करते थे लेकिन 2019 के बाद इसे छोड़ दिया। उन्होंने विधायक को जमकर फटकार लगाया और कहा कि कोई भी मोबाइल लेकर आएगा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग मानवता के लिए हानिकारक हो सकता है। बीसीसीआई ने भारतीय टीम पर कर दी पैसों की बारिश। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार खिताब जीता। बीसीसीआई ने इस जीत के बाद टीम इंडिया को 58 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है और यह राशि खिलाड़ियों, कोच, सपोर्ट स्टाफ और सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों को वितरित की जाएगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने इसे टीम इंडिया की कड़ी मेहनत और समर्पण का सम्मान बताया, जबकि सचिव देवजीत साइकिया ने इसे सफेद गेंद क्रिकेट में भारत के शीर्ष रैंकिंग का प्रमाण कहा और यह जीत भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कंचन कुमारी, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, रोशन यादव, रवि मोहन वर्मा, राजेश मिश्रा, दिलीप कुमार, मनोज कुमार दास, रविशंकर, अमित कुमार, अखिलेश मंडल और अर्जुन राव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में बिजली व्यवस्था कैसी है और कितने घंटे बिजली की आपूर्ति होती है, और साथ ही अपने क्षेत्र का नाम अवश्य लिखें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।